Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 3, which is biodiversity. Major concepts which we will discuss in this chapter are definition and introduction of biodiversity, aims and principle of classification, history of classification system, two kingdom classification system, three kingdom classification system, four kingdom classification system, five kingdom classification system, the five kingdoms, binomial nomenclature, conservation of biodiversity. So here we are going to start our chapter. Nature has made the man with intelligence and he is always concerned with his aims to be achieved. He designs the things for this purpose into sequence. जो कुदरत है उसने इंसान को इतनी अक्ल दी है और इतनी समझ और शऊर दिया है कि वो अपने जितने भी एम्स हैं जिससे वो कंसर्न है वो इजीली अचीव कर सकता है और नेचर में जितनी भी चीज़ें डिज़ाइन हुई हैं वो सब सीक्वेंस से डिज़ाइन की गई हैं. Similarly, biologists mapped the whole diversity of organism exist on earth into simple groups. बिल्कुल इसी तरीके से जैसे नेचर ने कुदरत ने एक निज़ाम बनाया है और सीक्वेंस बनाई है, बिल्कुल इस तरीके से बायोलॉजिस्ट ने जितने भी डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की, मींस वेरिएशन, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन, जितनी भी वेरिएशन है उसको एक सीक्वेंस में रखा है, उसको एक प्रॉपर ग्रुप्स में डिवाइड किया है. टू अंडरस्टैंड अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली इज सिंपली कॉल्ड क्लासिफिकेशन. और अगर हम देखें कि इस जो ग्रुप में डिवाइड करने को, इस डिवीज़न को कहा गया है क्लासिफिकेशन. Classification is actually based on the similar and dissimilar characteristics what organisms shared with each other, and by this biologists can easily study and identify the organism. और क्लासिफिकेशन जो एक्चुअली है वो बेस्ड करती है सिमिलैरिटी पे और डिससिमिलैरिटी पे, मतलब क्या क्या चीज़ें सेम हैं एक ऑर्गेनिज़म में दूसरे ऑर्गेनिज़म में. और जो चीज़ें सेम हैं, अगर दो ऑर्गेनिज़म सेम हैं उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं तो उन्हें एक ग्रुप में प्लेस कर दिया, और कुछ ऑर्गेनिज़म जो ऐसे हैं जो डिससिमिलर हैं, जो एक दूसरे में नहीं मिलते, तो उन्हें अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया. डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी है क्या? Biodiversity is the combination of two words, bio, life, diversity, variation. Thus, it is defined as the biodiversity or biological diversity is a degree of variation within or among the species exist on different regions of the earth. Biodiversity basically एक combination है दो words का, बायो मीन्स लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन. और हम इसको सिंपली ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम डिफ़ाइन करते हैं डिग्री ऑफ वेरिएशन को. जो जितनी भी स्पीशीज़ हैं, जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं, उनमें जो वेरिएशन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं हम बायोडाइवर्सिटी में. इट इज़ comprised of different organisms such as bacteria, protozoans, alga, fungi, animals and plants. अब हम ये भी बात यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि एग्जांपल ले सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज़म डिफरेंट ग्रुप्स में हैं, जैसे कि हम ले लें कि बैक्टीरिया एक अलग ग्रुप में है, फंजाई एक अलग ग्रुप में है, प्रोटोजोन्स एक अलग ग्रुप में है, एनिमल्स एक अलग ग्रुप में और प्लांट्स एक अलग ग्रुप में. इस तरीके से ये वेरिएशन है और क्लासिफिकेशन अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके की गई है. देन इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अब इम्पॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की? Biodiversity provides many beneficial products which includes fiber, oil, dyes, rubber, water, timber, paper and food. अगर हम देखें बायोडाइवर्सिटी, अब जो इतनी वेरिएशन है तो ये वेरिएशन हमारे लिए यूज़फुल है क्योंकि हमें इससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. अब देख लें ट्रीज़ हैं तो ट्रीज़ हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, हमें वहाँ से वेजिटेबल्स मिल रही हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं और हर्ब्स, श्रब्स, ये सब चीज़ें हमें मिल रही हैं. इसी तरीके से पेपर हमें मिल रहा है, फूड मिल रहा है, रबर मिल रहा है, डाइज़ मिल रहे हैं, कलर्स, ऑयल, ये सब चीज़ें हमें यहाँ से मिल रही हैं इन बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही. It also stabilizes the ecosystem by recycling the nutrients, reduces the amount of pollution by means of forest. और इसके साथ साथ एक स्टेबल इन्वायरमेंट भी बना हुआ है इस बायोडाइवर्सिटी के थ्रू कि जितनी भी एनर्जी है वो आ रही है, फिर वो कन्वर्ट हो रही है और यूज़ हो रही है. तो एक रिसाइकलिंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है इस नेचर में. अब पॉल्यूशन है, अगर पॉल्यूशन हो जाए तो वो बहुत नुकसानदेह होती है, लेकिन हमारे पास जो फॉरेस्ट वगैरह हैं ये हमारे लिए इतने यूज़फुल हैं कि ये जो है वो रिड्यूस कर देते हैं पॉल्यूशन को, क्योंकि यहाँ पर ट्रीज़ हैं, यहाँ पर हर यूज़फुल थिंग प्रेजेंट है.
देन हम डिस्कस करते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ड्रग डिस्कवरी एंड मेडिसिनल रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी जो है वो ड्रग्स की डिस्कवरी में और मेडिसिनल रिसोर्सेज में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारे ड्रग्स भी मिलते हैं। ड्रग्स मीन्स के जो यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत सारी बीमारियों में हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। Medicines from nature account for usage by 80% of the world's population. It also beautifies the nature with lots of trees and animals found in different regions, which enhances the tourism. और इसके साथ साथ यहाँ ये हमारे लिए घूमने की जगह भी है। अगर हम फॉरेस्ट या अगर हम जहाँ मतलब एक ग्रीनरी होती है वो हमें अट्रैक्ट करती है, तो अगर फॉरेस्ट हैं तो फॉरेस्ट हमें अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ बहुत ज़्यादा। तो मीन्स कि टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं हमें। इस तरीके से यहाँ पर एक अलग अलग तरह के एनिमल्स भी गिवन है। कोबरा है, ब्लू बर्ड है, पोलर बेयर है और इसके साथ डेजर्ट हॉपिंग माउस है। और यहाँ पर डिफरेंट जो है वैरायटी ऑफ प्लांट्स है अर्थ पे। हॉर्नवुड्स हैं, लिवरवुड्स हैं, मॉसेस हैं, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर हमें डिस्कस की गई हैं। Aims and principle of classification. A system of classification is necessary because of the abundance of the variety of life on earth. अब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारे लिए, क्योंकि इसके थ्रू जितने भी हमारे पास लाइफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है ऑर्गेनिज़म की, तो इजीली हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू जितनी भी अर्थ पर वैरायटी ऑफ लाइफ है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं और इजीली हम उसको डिस्कस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि उसके अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। There are currently around 1.5 million species that have been described and have been given scientific names. और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं, जैसे यहाँ पर 1.5 मिलियन स्पीशीज़ के बारे में बताया गया है कि इतनी स्पीशीज़ हैं जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं और उन्हें हम साइंटिफिक नेम्स भी दे चुके हैं। इन फ्यूचर मोर कैन बी आइडेंटिफाइड इफ़ दे आर फाउंड। और फ्यूचर में और ज़्यादा मज़ीद हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे जैसे डिस्कवरी होती जाएगी नए ऑर्गेनिजम्स की, नई स्पीशीज़ की, तो हम उसके करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उन्हें डिवाइड करेंगे और फिर उनको हम नेम्स देंगे। टू स्टडी सच अ डाइवर्स पैक ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ, बायोलॉजिस्ट क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। और इस तरह के डाइवर्स पैक ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं उनको डिस्कस करने के लिए हम उनको डिवाइड करते हैं पहले ग्रुप्स में और फिर सब ग्रुप्स में। दिस ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इस तरह की जो ग्रुपिंग है और ग्रुपिंग सिस्टम है वो कहलाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सम ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलर फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिमिलर हैं और जो उनकी बेस है वो बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे से। इट इज़ फर्दर एक्सप्लेन बाय मीन्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। अब हम सिमिलैरिटी को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर भी। मॉर्फोलॉजी मीन्स के एक्सटर्नल फीचर्स ऑर्गेनिज्म के, इन विच वी स्टडी द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोलोगस सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव डिफरेंट फंक्शन। मॉर्फोलॉजी मीन्स के एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के और इनकी बेसिस पर, होमोलोगस की बेसिस पर, होमोलोगस मीन्स स्ट्रक्चर सिमिलर हो जिनका और फंक्शंस डिफरेंट हो। एंड एनालॉगस, एनालॉगस का मतलब होता है जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन फंक्शंस सेम हो। जैसे कि यहाँ पर हमें गिवन है एग्जाम्पल में एनालॉगस स्ट्रक्चर है, जैसे कि विंग्स हैं बैट के और विंग्स हैं बटरफ्लाई के। दोनों का स्ट्रक्चर चेंज है लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है, फ्लाइंग में हेल्प करता है। और यहाँ पर हमारे पास होमोलोगस स्ट्रक्चर गिवन है, मींस के स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो तो सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। उसके बाद समटाइम्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख कर क्लासीफाई नहीं कर सकते ऑर्गेनिजम्स को। देयरफॉर साइंटिस्ट यूज़ अदर करेक्टरिस्टिक्स टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। इसलिए बहुत सारी दूसरी करेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है क्लासीफाई करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इन विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्टडी, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर डेवलपमेंट पैटर्न। मीन्स कि हम अगर मॉर्फोलॉजी को देखें उस बेसिस पर अगर हम उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनिज्म को, तो हम ले लेते हैं उसकी सेलुलर
स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं और इसके साथ साथ हम उसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को, मीन्स के उसके जीन्स को स्टडी करते हैं, एंड देयर डेवलपमेंट पैटर्न, और साथ साथ उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के तरीके होते हैं, तौर तरीके, उनको हम डिस्कस करते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड इन विच द केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कंपेयर्ड। और एक और करेक्टरिस्टिक है वो है बायोकेमिस्ट्री, जो कि हम देखते हैं, मीन्स बायोकेमिस्ट्री का मतलब है जो केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। हम कभी कभी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं और आपस में अगर हम सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ देखते हैं तो हम इन चीज़ों को भी देख लेते हैं और इसकी बेसिस पर भी हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जितने भी लिविंग स्पीशीज़ हैं उन्हें। टैक्सोनॉमिक हायरार्की। The groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories or taxa, singular taxon। बेसिकली जो ग्रुप्स होते हैं, जब ऑर्गेनिज़म उसमें डिवाइड होते हैं और क्लासीफाई होते हैं तो उसे हम कहते हैं टैक्सा। टैक्सोनॉमिक, अगर हम सिंपली टैक्सोनॉमी देखें तो टैक्सोनॉमी है नेमिंग सिस्टम। एनिमल्स का, ऑर्गेनिज़म का नेमिंग सिस्टम जो होता है वो टैक्सोनॉमी होता है, लेकिन इसका भी एक प्रॉपर मेथड होता है जो हम यहाँ पर टैक्सोनॉमिक हायरार्की में देखेंगे। द टैक्सा आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सा अरेंज हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ मूव करता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जस्ट लाइक लैडर की तरह। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स, सो द किंगडम इज़ द हाईएस्ट टैक्सोन ऑफ क्लासिफिकेशन। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्लासीफाई हुए हैं सबसे पहले 5 किंगडम्स में, जो कि हमने बेसिक बायोलॉजी में देखा था कि 5 किंगडम्स में बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्लासीफाई हुए हैं। सो द किंगडम इज़ द हाईएस्ट टैक्सोन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो किंगडम सबसे पहली जो लैडर है उसकी जो सबसे पहला स्टेप जो है वो है किंगडम। क्लासिफिकेशन में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है किंगडम, मतलब कि सबसे बड़ा यूनिट है क्लासिफिकेशन का। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ ईच किंगडम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा इन द फॉलोइंग वेज। और इन्हीं की बेसिस पर जब हम देखते हैं और मज़ीद अगर हमें क्लासीफाई करना होता है स्मॉलर यूनिट में, मतलब किंगडम एक बहुत बड़ा यूनिट है, अगर हम देखें और स्मॉलर यूनिट में हम अगर उसे क्लासीफाई करें तो हम मज़ीद सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए कि ऑर्गेनिज़म आपस में कौन से मिलते जुलते हैं और सबसे ज़्यादा सिमिलर कौन से ऑर्गेनिज़म हैं, तो हम मज़ीद क्लासिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है कि सबसे पहले हमारे पास आता है किंगडम, उसके बाद जो छोटा यूनिट है वो है फाइलम, उसके बाद है क्लास, देन उसके बाद जो छोटा यूनिट है वो है ऑर्डर, देन उसके बाद जो सबसे छोटा यूनिट है वो है फैमिली, उसके बाद जीनस, देन लास्ट में हमारे पास है स्पीशीज़। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की में एक लैडर फॉर्म में गिवन है। स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ अगर हम देखें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है, और अगर हम किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ देखें तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ स्पीशीज़। अब सबसे छोटा यूनिट जैसे कि हमने देखा तो वो है स्पीशीज़। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ एज अ स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ क्या है? जब हम देखते हैं एक ऑर्गेनिज़म है, उसके पास जो उसकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, आपस में इंटरब्रीडिंग है, तो वो स्पीशीज़ कहलाती हैं। दस ऑल द मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज शेयर द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैन नेचुरली इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीशीज़ ऐसे ऑर्गेनिज़म हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और शेयर करते हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में, और वो नेचुरली इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस भी परफॉर्म कर सकते हैं, मींस के रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी आपस में परफॉर्म कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। देन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ आर ग्रुप टुगेदर इनटू जेनरा। और फिर जब हम देखते हैं कि आपस में सबसे ज़्यादा क्लोजली जो रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं वो ग्रुप होती हैं जेनरा में। देन सिमिलर जेनरा आर ग्रुप टुगेदर इनटू फैमिलीज़। और फिर इसी तरीके से अगर सिमिलर जेनरा आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं जीनस, फैमिली। देन उसके बाद हमारे पास
फैमिलीज़ इनटू ऑर्डर्स, फिर फैमिलीज़ जो हैं वो ऑर्डर्स में चेंज हो जाती हैं, और ऑर्डर्स जब मिलते हैं तो वो क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस इनटू फाइला और डिवीज़न, और क्लासेस जो हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं फाइला में या फिर डिवीज़न में, एंड फाइला और डिवीज़न इनटू किंगडम्स, और यही फाइलम और किंगडम जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास किंगडम्स में। तो ये आपके पास सारी जो है वो तरतीब से गिवन है कि अगर स्पीशीज़ जो हैं आपस में सिमिलर होंगी तो वो हमारे पास जीनस बना रही हैं, जीनस सिमिलर होंगी तो फैमिली, देन अगर फैमिली आपस में कुछ सिमिलर होगी तो वो ऑर्डर बनाएंगे, और ऑर्डर अगर आपस में सिमिलर होंगे तो वो क्लास बनाएंगे, देन फाइलम, एंड देन लास्ट जो सबसे बड़ा यूनिट है वो है किंगडम। यहाँ पर आपके पास 2 ऑर्गेनिज्म का गिवन है। सबसे पहले यहाँ पर एनिमल्स और यहाँ प्लांट्स का भी गिवन है। तो सबसे पहले है किंगडम। तो अगर हम ह्यूमन का लें तो ह्यूमन बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया से, मतलब सबसे बड़ा यूनिट हो गया किंगडम और वो हो गया एनिमेलिया। उसके बाद है पी। पी जो है वो प्लांटी से बिलोंग करता है, मींस प्लांट किंगडम से। उसके बाद फाइलम जो है वो कॉर्डेट है ह्यूमन का, और जो पी है उसका है मैग्निलियोफाइटा। देन हमारे पास क्लास है जो कि है मैमेलिया ह्यूमंस की, और पी की हमारे पास है मैग्नोलियोप्सीड। देन हमारे पास ऑर्डर है, ह्यूमन को ऑर्डर है प्राइमेट्स, और पी का है फेबियल्स। देन हमारे पास है फैमिली। फैमिली है हमारे पास मोनिनीटा, और पी प्लांट की जो फैमिली है वो है फेबिएसी। जीनस है होमो, और पी का है पिज्म। स्पीशीज़ जो है वो सैपियंस, और पी का है सेटिवम, और साइंटिफिक नेम जो ह्यूमन का है वो है होमो सैपियंस, और पी का है पिज्म सेटिवम। तो ये एक तरतीब से हमारे पास ह्यूमन का गिवन है, मींस के डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि ये सबसे बड़े से छोटे की तरफ मूव किया है, किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ। एक एग्जांपल आपको ह्यूमन की गिवन है और एक एग्जांपल आपको पी प्लांट की गिवन है, लेकिन यहाँ पर एक कंप्लीट टैक्सोनॉमिक हायरार्की को डिस्कस किया है और एग्जांपल देकर समझाया गया है। थैंक यू सो मच।